स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस पर सीएम गहलोत ने जवाब दिया। कहा देश में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा विपक्ष नॉन इशू का इशू बना रहा है। सदन में आज भी हंगामा चला। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी की। रीट लीक्स में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कहकर वॉकआउट की घोषणा की। कहा जब तक सरकार मंशा स्पष्ट नहीं करती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। विपक्ष के वॉकआउट पर धारीवाल ने टोका। कहा मेरा जवाब भी सुनकर जाओ, भागो मत। लेकिन विपक्ष ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शांति धारीवाल ने कहा विपक्ष सीबीआई बुलाकर मामला अपने हाथ में लेना चाहता है। उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। जयपुर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ। राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक वेल में आ गए। इस पर स्पीकर ने ऐतराज जताया। कहा आप जो परंपरा डाल रहे हैं यह सही नहीं है। सीपी जोशी सख्त हुए। संसदीय परंपराओं को तोड़ने का रिकॉर्ड बन रहा काले इतिहास में लिखा जाएगा। आपका कृत्य प्रतिपक्ष रहे या न रहे सदन चलेगा। संसदीय परंपराओं को कलंकित न करें। और हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 23 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। रीट लीक्स पर बीजेपी का महासंग्राम। जयपुर सहकार मार्ग पर बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा कूच किया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे। बीजेपी मुख्यालय पर अपने संबोधन में सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर प्रहार किया और सीबीआई जांच की मांग दोहराई। गुलाबचंद कटारिया ने कहा हम नौजवानों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा शिक्षा संकुल में चोरों को लॉकर की चाबी दे दी। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इतना बड़ा घोटाला किसी राज्य में नहीं हुआ। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। बिरला लोकसभा कैंप कार्यालय पहुंचे और आमजन से मुलाकात की। ओम बिरला सुल्तानपुर भी गए, जहां ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। सुल्तानपुर में लोकसभा अध्यक्ष सहायक उपकरण वितरण शिविर में पहुंचे और दिव्यांग लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एक दिव्यांग ने ओम बिरला का आवेदन करने का प्रयास किया। कुर्सी से गिर गया। इसके बाद बिरला ने उन्हें उठाया और अपने हाथ से कुर्सी पर बिठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने सुल्तानपुर में दिव्यांग और वृद्ध करीब 400 लोगों को सहायक उपकरण वितरित किए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला आज बीकानेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। चौटाला ने रेलवे ग्राउंड में जाट समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। राजसमंद के केलवाड़ा स्थित शीतला पार्क में विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने राणा पूंजा की प्रतिमा का अनावरण किया। कुछ दिनों पहले प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थम रही है। आज लगातार तीसरे दिन नए मामले 50,000 से कम रहे। बीते 24 घंटे में 27,409 नए केस आए। 347 संक्रमितों की जान गई। झुंझुनू के बगड़ में एक होटल संचालक के कुछ युवकों ने सरियों और पाइपों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। 25 तोला सोना 50,000 रुपए पर हाथ साफ किए। झुंझुनू में राजस्थान वक्फ बोर्ड अब वक्फ जमीनों पर से अतिक्रमण हटा रहा है। साथ ही बोर्ड यह भी ध्यान देगा दोबारा इन जमीनों पर कोई कब्जा न कर सके। राजसमंद एसपी कार्यालय में मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली 24 साल की युवती ने अपने पिता के खिलाफ बुरा व्यवहार करने और अश्लील क्लिप दिखाने का आरोप लगाया। टोंक के देवली में निगड़िया पुलिया के पास एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। डूंगरपुर के निठाउठा थाना क्षेत्र के पाल निठाउआ गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर के पास नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जोधपुर एसीबी टीम ने जलदाय विभाग के ठेका कर्मचारी महिपाल सिंह को 3,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। उदयपुर के ग्रामीण इलाके के बेकरिया थाने में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ। पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। झालावाड़ एसीबी की टीम ने सुनील पंचायत समिति की मगीसपुर पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को पट्टा बनाने के बदले 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा।
कोटा के कल्याणपुरा नहर में 2 महिलाओं के शव मिले, दोनों की शिनाख्त हो गई है। करौली में पुलिस ने 32 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। चूरू में कोतवाली थाना क्षेत्र से लापता हुई किशोरी को कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज होने के 2 दिनों में देवगढ़ से दस्तयाब कर लिया। चूरू में काम दिलाने के बहाने दिल्ली की एक युवती से गैंगरेप के बाद रस्सी से बांधकर 2 मंजिल से नीचे फेंकने के मामले में नामजद तीसरे आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र में रूपाखेड़ा टोल नाके पर आधा दर्जन से ज्यादा युवाओं ने लठ और सरिये से हमला कर 2 टोल कर्मचारियों को घायल कर दिया। रीट लीक्स मामले में एसओजी ने बाड़मेर से पूर्व सरपंच और एएनएम को गिरफ्तार किया। अब तक 41 लोग गिरफ्तार हुए। चौक एसीबी ने मालपुरा में सिंधोलिया पटवारी राजेश गोठवाल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बारां जिले के बाजपा थाना पुलिस ने अवैध रूप से सरसों के खेत में अफीम की खेती करने वाले एक किसान को गिरफ्तार किया। 195 अफीम के पौधे जब्त किए। बूंदी में नहर में एक युवक का शव मिला, उसकी पहचान मोहनलाल सुखाड़िया के रूप में हुई। दौसा में जिला कारागार पर आज आतंकी हमले की सूचना से हड़कंप मचा। पुलिस, डीएम, एसपी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी जेल की तरफ दौड़े, बाद में पता चला मॉकड्रिल थी। उदयपुर में मानवता शर्मसार। मावली क्षेत्र में एक परिवार में शादी समारोह के दौरान बेजुबान पशु को जमीन पर लिटाकर उस पर मोटरसाइकिल रख दी गई। बाद में मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होकर एक व्यक्ति ने करतब दिखाए। शादी में इस तरह के करतब दिखाने का वीडियो वायरल है। एनिमल एड के पशु क्रूरता निवारण अधिकारी दीनदयाल गोरा ने मावली थाने में केस दर्ज कराया। 3 आरोपियों को डिटेन किया गया है। राजसमंद में राजनगर थाना पुलिस ने रेव पार्टी का खुलासा किया। 14 युवक और 4 लड़कियां गिरफ्तार। चूरू में कोतवाली थाना क्षेत्र से लापता हुई किशोरी को कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज होने के 2 दिनों में देवगढ़ से दस्तयाब किया। अलवर में 4 अज्ञात बदमाश होटल का ताला तोड़ 15,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। अलवर में गाड़ी की चोरी करने आए कुछ बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग की। पुलिस जांच कर रही है। अलवर में पुलिस ने 2 गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने की बात इन्होंने कबूली। बीकानेर में नगर निगम के दस्ते ने निगम की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण हटा दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से अतिक्रमण हटाए। जाम से आमजन को काफी दिक्कतें होती थी। डूंगरपुर के आसपुर कस्बे में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार आसपुर के यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की मौत हो गई। बूंदी के NH-52 पर ट्रक की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। कोटा में इटावा थाना इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 14 भेड़ों को कुचल दिया। कोटा के कल्याणपुरा नहर में 2 महिलाओं के शव मिले, दोनों की शिनाख्त हो गई है। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित निंझर मोड़ के पास बीती रात एक फॉर्च्यूनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर के बीच लगे पेड़ से टकरा गई। कार सवार एक आरोपी और 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। भाबरू पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। हादसे पर सीएम गहलोत ने कहा, गुजरात पुलिस का वाहन जयपुर के भाबरू क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की मौत की जानकारी दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के संत नगर रोड पर एक दोना पत्तल की फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। कोटा में आज तेज रफ्तार ट्रैवल्स बस का कहर दिखा। झालावाड़ की ओर से आ रही बस ने 16 मवेशियों को कुचल दिया। गनीमत रही, हादसे के बाद बस नहीं पलटी। ड्राइवर बस छोड़ फरार हो गया, यात्री सुरक्षित है। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एनएच पर 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक बाइक से गिरी महिला को सामने से आ रही कार ने कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 मोटरसाइकिल सवार घायल हैं। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार निवासी युवक वाल्मीकि अपने मकान की 3री मंजिल से गिरने से घायल हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा में सड़क हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा में फीस बढ़ोतरी को लेकर महाविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर निर्धारित बोर्ड फीस से अधिक फीस मांगने का आरोप लगाया। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पेंशन की पुरजोर मांग करते हैं।
डूंगरपुर में सरपंच संघ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ। ग्राम पंचायतों की आंतरिक जांच से नाराज सरपंच संघ ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति की कार्यशैली और चंबा बाग मामले की जांच की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ भीलवाड़ा में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यूथ कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर दिए गए अमर्यादित बयान की आलोचना की। आरएएस परीक्षा की डेट आगे करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ में एसएफआई ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पेपर लीक में सख्त कानून बनाने की मांग की। झालावाड़ में सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान को लेकर कार्य बहिष्कार कर हड़ताल किया, नारेबाजी की। सरकार के नकल विरोधी कानून को लेकर सीकर में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने खुशी जाहिर की। आरटीडीसी के नवनियुक्त चेयरमैन कोटपुतली दौरे पर है। कार्यकर्ताओं ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खड़गदा में बिना किसी मंजूरी के लाखों रुपए का चेक डैम बनाया गया। ये 40 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा है। लाखों रुपए से बने इस चेक डैम के निर्माण की जानकारी न तो स्थानीय ग्राम पंचायत को है, न ही सागवाड़ा पंचायत समिति। बालिकाओं में असुरक्षा के भाव को दूर करने और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधि और भामाशाह लगातार प्रयास में जुटे हैं। शहर से सटे बेतला गांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल को तीसरी आंख की निगरानी में लिया गया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सिरोही में पिंडवाड़ा के आमली गांव में एक परिवार के सिलिकोसिस से 4 लोगों की मौत हो गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा और प्रशासन की टीम ने परिवार की सुध ली। उपखंड अधिकारी हसमुख कुमार ने गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सरपंच को मौके पर बुलाकर आवेदन करवाया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान हज कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ। कमेटी में विधायक कोटे से किशन पोल से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी को भी शामिल किया गया। राजस्थान के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर से खुशखबरी। बाघिन T99 के साथ 3 शावक नजर आए। वन विभाग इस खबर को लेकर काफी उत्साहित है। जोधपुर और जयपुर से मुंबई के लिए 16 फरवरी को एक किराया स्पेशल रेल को चलाया जा रहा है, लेकिन इस बार इस रेल का सिर्फ एक ट्रिप ही संचालित होगा। सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन खान ने मंगलवार को शहर के तबेला बाजार और दीवान मार्केट समेत आसपास के इलाकों का दौरा किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में डूंगरपुर नगर परिषद ने पहला पायदान हासिल किया। 50,000 की आबादी वाले नगर परिषदों में डूंगरपुर नगर परिषद को ये रैंकिंग मिली। जालोर महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस शोभा यात्रा में राजस्थानी गैर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। जोधपुर में एक स्कूल में छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधवा महिलाओं और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 12,50,000 के चेक वितरित किए। डूंगरपुर में एक परिवार ने शादी में उपहार के तौर पर मिले 2.25 लाख रुपए एक अस्पताल में दान कर दिए। कोटा में जय क्षत्राणी सेना महिला सदस्यों की ओर से पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित किए। राजसमंद के नाथद्वारा में बीती रात शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कस्बे वासियों ने मोमबत्ती जलाकर शहीद की रंगोली बनाकर पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को नमन किया। चतुर्दशी पुष्य नक्षत्र के अवसर पर आज भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई। अभिषेक हुआ। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश का विशेष अभिषेक किया गया।